बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि जो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स पे भर दिए हैं डाउट आपके, वो उनसे मैंने जो सिमिलर क्वेश्चन है उनको पिक किया है। एंड जो व्हाट्सएप पे एंड जो इंस्टाग्राम पे जो सिमिलर क्वेश्चन है मैंने उनको सबको पिक किया है। एंड इसमें आपको सबको बताने वाला हूं कि जो आरजीबीबी रिजल्ट 2025 फर्स्ट सेमेस्टर आया उसमें बहुत ही बेकार रिजल्ट आया है कई स्टूडेंट्स का, जो अच्छे से अच्छा पेपर लिख के भी आए हैं तो उनको भी बैक लग गई है। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशली होने वाला है क्योंकि जिन बच्चों का बैक आया है, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बट आप लोग को तो नहीं 5 मिनट के वीडियो में यार आप पूरा सिलेबस कैसे कवर करोगे भाई, नहीं होता भाई। आप 5 मिनट का दूसरे यूट्यूबर का वीडियो देख लिए, हो गया कंप्लीट है, ऐसे नहीं होता भाई। आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग कर रहे हो, बीए या बीकॉम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सो चलिए, बहुत दिनों से इंट्रो नहीं दिया तो मैं अपना इंट्रो देता हूँ। आई एम आयुष अग्निहोत्री फ्रॉम सीएसई डेटा साइंस 6th सेमेस्टर स्टूडेंट। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे 2 पॉइंट्स पे, रिजल्ट तो नहीं हो रहा है तो क्या करें, एंड बैक लग गई है तो क्या रिवैल्यूएशन में डालें या नहीं डालें। तो एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। एंड एक एक पॉइंट पे बात करने के बाद आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दूंगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए ही देखिएगा, अदरवाइज ये आपके कोई काम का नहीं है, ठीक है। और मैं इस पे टाइम स्टेप्स भी लगा दूंगा, तो टाइम स्टेप लगाने से क्या होगा कि आप लोगों को जो भी डाउट हो तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इंजीनियरिंग बॉयज़ को। एंड जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है प्लीज़ हमें बताइए, हम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे, आपके टॉपिक्स, आपके इंपॉर्टेंट जो भी आपको चाहिए, आपके डाउट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, पहले मैं सबसे जूम कर देता हूँ इसको, ठीक। सो क्वेश्चन एंड आंसर, ये जो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो आपको वीडियो दिख रही होगी 6.2 के व्यूज़ का, इसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। सो हम इसी वीडियो के मैंने बहुत सारे कमेंट्स उठाए हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन, सी हैशटैग का मतलब क्या होता है। सी हैशटैग का मतलब ये होता है कि आपकी पास विथ ग्रेस, इसका मतलब है कि आपके पासिंग मार्क्स से 2-3 मार्क्स कम रह जाते हैं तो ग्रेस लगा के आपको पास कर दिया जाता है। तो ये सी हैशटैग का मतलब होता है पासिंग विथ ग्रेस, ठीक है। मतलब आपका जैसे कि इस नंबर पासिंग मार्क्स है, आपका 18-19 नंबर पासिंग मार्क्स आया तो आपको आरजीपीवी ने 3 नंबर या 2-3 नंबर दे के आपको ग्रेस से पास कर दिया। तो सी हैशटैग का मतलब होता है पासिंग विथ ग्रेस। भाई जिसका सेकंड क्वेश्चन है, जो भाई जिसका अभी तक नहीं आया है ना मैसेज और ना ही स्टूडेंट लॉगिन में कुछ दिख रहा। देखो भाई, जिनका रिजल्ट का मैसेज नहीं आया है एंड आरजीबीवी पोर्टल स्टूडेंट लॉगिन पे भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि उनका माइग्रेशन या कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट होंगे जिस वजह से उनका रिजल्ट नहीं शो हो रहा होगा। सो ये एक मेन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कुछ एरर आ रहा हो आरजीबीवी की साइड पे, या मैसेज नहीं आ पा रहा हो नेटवर्क एरर के कारण, क्योंकि आप किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हो तो कभी कभार नेटवर्क इश्यूज के कारण नहीं जा सकते। बट दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि स्टूडेंट लॉगिन पे भी नहीं दिख रहा, तो स्टूडेंट लॉगिन पे नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यही है कि आपका जो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं है। सो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी सबमिट करिए एंड आपका रिजल्ट आ जाएगा। भैया मेरी ईडी में बैक आई है लेकिन मेरा पेपर ईडी का बहुत अच्छा गया। तो तीसरा क्वेश्चन है और ये हमारे सब सब्सक्राइबर ने ही पूछे हैं। तो भैया मेरी ईडी कब में बैक आई है लेकिन ईडी का पेपर बहुत अच्छा गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, ईडी नहीं, यहाँ पे मैं किसी भी सब्जेक्ट पे लेके चलता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप चाहे केमिस्ट्री वाले बैच से हो या फिजिक्स वाले बैच से हो, फिजिक्स वाले बैच में बीएमए में बहुत से लोगों की बैक आई है और सिविल एंड ईएम में भी बैक आई है, तो जिनको भी कॉन्फिडेंस है कि यार मैं तो पेपर बहुत अच्छा लिख के आया था बट मेरी बैक कैसे आ गई, सो प्लीज़ आप रीवैल्यूएशन को अप्लाई करिए। अगर रीवैल्यूएशन में नहीं निकलता है तो आप चैलेंज में अप्लाई करिए, आपका पेपर निकल जाएगा। क्योंकि हो सकता है मे भी गलतियां हो गई हो, आरजीपीवी जो टीचर्स होते हैं चेकिंग वाले, शायद उनसे गलतियां भी हो सकती हैं। सो आप प्लीज़ अपने आपको कॉन्फिडेंट रखो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो प्लीज़ रिवैल्यूएशन में अप्लाई करो एंड चैलेंज भी करो, ठीक है। अदरवाइज आप बैक का पेपर तो देना ही पड़ेगा ना भाई।
तो आपका डाउट शायद में भी क्लियर हो गया होगा। एफ का मतलब क्या होता है? एफ का मतलब देखो भाई फेल हुआ है, एफ हैशटैग एफ मतलब फेल होता है, ठीक है। अगर आपको देखना हो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ एफ का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली मैं बता दे रहा हूँ आपको कि एफ मतलब क्या होता है, ठीक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एफ। सो एफ का मतलब आपका होता है फेल, ठीक है। बैक पेपर देने से सीजीपी एसजीपीए बढ़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल भाई, अगर आप बैक का पेपर दोगे और जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से आपका सीजीपीए रिकैलकुलेट किया जाएगा। मतलब जैसे सपोज आपके 3 बैक हैं, मतलब 3 पेपर निकल गए हैं एंड 2 बैक है, ठीक है। सो आप 2 पेपर का जो एग्ज़ाम दोगे उसका जो रीटोटल होगा अच्छे से किया जाएगा एंड उसका सीजीपीए प्लस जो आप 3 सब्जेक्ट निकाल चुके हो उनका सीजीपीए दोनों को ऐड करके एक मतलब नेक्स्ट सीजीपीए जो आएगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड है। जैसे आपका 3 पेपर x हो गया और y पेपर मतलब बैक के पेपर 2 हो गए, तो 3 2 5 हो गए। तो फिर इन पांचों सब्जेक्ट का अलग से एसजीपीए कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपका एसजीपीए इंक्रीज होगा। और मे भी नहीं, इंक्रीज होता ही होता है, क्योंकि आपका 5 सब्जेक्ट का रिजल्ट बनता है, ना कि 3 सब्जेक्ट का। तो 3 सब्जेक्ट आपने अभी निकाल लिए एंड 2 पेपर बैक दे के निकालोगे तो आपको 2 मार्कशीट मिलेगी। पहली मार्कशीट में आपके बैक मतलब पांचों सब्जेक्ट रहेंगे, 2 में बैक रहेगा एंड सेकंड मार्कशीट में आपको मतलब बैक की जो क्लियर करोगे उनका मिलेगा। बट जो सेकंड मार्कशीट मिलेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, वो आपका जो एसजीपीए लिखा होगा उसमें वो आपका मेन एसजीपीए होगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मेरा रिजल्ट नॉट फाउंड आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जिनका भी रिजल्ट नहीं ओपन हो रहा तो या तो वो अपने कॉलेज में बात कर लें, या तो आप अपने क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपना आरजीपीवी को डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है कि आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ, जिस वजह से आपका रिजल्ट नॉट फाउंड बता रहा होगा। क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करे हैं तो यार भाई यार आरजीपीवी रिजल्ट कैसे दे देगा? वैसे ही बहुत लेट रिजल्ट दिया रहा, ठीक है भाई। ओपन हो गया है बट रिजल्ट शो नहीं कर रहा। भाई देखो, अगर आपका आरजीपीवी पोर्टल ओपन हो गया, रिजल्ट शो नहीं कर रहा, तो सेम प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है। आपका डॉक्यूमेंट शायद नहीं सबमिट है, शायद मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट नहीं हो, ठीक है। देखिए 8th क्वेश्चन में, सर मेरा माइग्रेशन जमा नहीं है तो क्या मेरा रिजल्ट शो नहीं करेगी? देखिए आपका अगर माइग्रेशन जमा नहीं है तो रिजल्ट में भी नहीं शो करेगा, बट आप लोग जल्दी से जल्दी सबमिट कर दो तो आरजीपीवी पोर्टल पे जाके लॉगिन कीजिए एंड डिजिटल लॉकर में जाके आप अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जल्दी से जल्दी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका माइग्रेशन सबमिट करना पड़ेगा। मेरा बीटेक में 7.76 है तो बैक तो नहीं आएगी। देखो बैक के चांसेस कम हो जाते हैं, बट अगर आपके 4 पेपर अच्छे गए हैं और एक पेपर गलत गया, मतलब 7.76 4 सब्जेक्ट से बन गई हो और एक सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं किए हैं, तो मे भी हो सकता है बैक आए। लेकिन बैक के चांसेस नहीं होते हैं ब्रो, बैक के चांसेस बहुत कम होते हैं 7.76 में, ठीक है ब्रो। मेरा 8.54 सीजीपीए है, मैं पास हूँ या बैक आई? भाई अब 8.54 है तो ऑब्वियस सी बात है कि पास तो होंगी ही। अब देखो मैं बताता हूँ कि जैसे देखो एक क्वेश्चन और 11 नंबर पे 4.14 सीजीपीए है तो कितने में बैक होने के चांसेस है, प्लीज बता दो। ये तो देखो कोई भी नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता। मे भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, मे भी 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, मे भी 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो प्लीज आप लोग जाके आरजीपीवी पोर्टल पे लॉगिन करिए। अगर आपको नहीं आता है कैसे अपना मार्कशीट देखो, तो मैं आज आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आप लोग जाके देखिएगा कि लॉगिन करने के बाद आप कैसे देख सकते हैं डिजिटल लॉकर पे, ठीक है। सो 12th नंबर का है भाई कितने सीजीपीए पर पास होते हैं? ओके सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सीजीपीए में पास होते? तो देखो भाई एक बात बता दूं, आपका सीजीपीए मतलब नहीं रखता है। आपको पांचों मेन पेपर प्लस प्रैक्टिकल पेपर प्लस मतलब आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में पास होना जरूरी है। चाहे आपका एक सीजीपीए तो बहुत कम हो गया, सॉरी, चाहे आपका 4 एसजीपीए है, चाहे 5 एसजीपीए है, चाहे जितना एसजीपीए है, बट आपके
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 5 + 5 = 10 दोनों सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, ठीक है। सो इससे पता कर सकते हैं कि आप पास हो या नहीं। अगर आपका SGPA 9 भी है, अगर एक बैक है तो वो आपका बैक ही कहलाएगा, ठीक है। सो आप लोग मतलब इस कन्फ्यूजन को छोड़ दो कि कितने SGPA पर पास होते हैं। आप 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप सारे सब्जेक्ट के साथ क्लियर करो। अगर आपका 4 भी है तो बढ़िया है, बट अगर आपका 9 है और एक सब्जेक्ट में बैक है तो वो भी बैक ही होती है, ठीक है। अगर अब तक रिजल्ट का कोई मैसेज नहीं आया है तो क्या होगा रिजल्ट? देखो अगर अब अभी तक रिजल्ट का कोई मैसेज नहीं आया है आपका, अगर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है तो आप टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा ही होगा। मे बी जैसा अभी तक हम लोगों को देखने को मिला है कि एवरेज ही रिजल्ट रहा है, वैसे ही होगा। अगर आप अच्छा लिख के आए होंगे तो आपको अगर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अभी अभी तक आपका कोई मैसेज या रिजल्ट नहीं आया है तो आपका मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं है, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, ठीक है। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन, अगर मैसेज कुछ नहीं आया अब तक आया है तो, अगर मैसेज कुछ नहीं अब तक आया तो अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम क्वेश्चन ही है आपका। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग जाके चेक करिएगा। मे बी अभी अपलोड हो गया हो, एक दिन से तो ज़्यादा ही हो गया है, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मे बी हो गया होगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हुए होंगे तो, ठीक। 15 नंबर पे 6.10 मीन्स ऑल क्लियर और नॉट। देखो मैंने आपको बता दिया, आपका चाहे 9 CGPA हो चाहे 4 CGPA हो, बट आपको ऑल सब्जेक्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑल सब्जेक्ट क्लियर है तो कोई बैक नहीं होती। अगर आपका 9 SGPA भी होता है और एक बैक रहती है तो वो बैक कहलाती है फर्स्ट सेम में, ठीक। अब आता है 5 के नीचे SGPA वालों के बैक के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई रहते हैं, बट मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप जब आप 5 सब्जेक्ट क्लियर कर जाते हो पासिंग मार्क्स से तो आपका 4.5 4.6 में आप सेमेस्टर पास आउट कर जाते हो। ऑल के साथ मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ आप पास आउट कर जाते हो। बट अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो मे बी चांसेस हैं। बट अगर आप 5 के नीचे हो और सारे सब्जेक्ट पास हो आप, तो मे बी पास हो आप, या मे बी बैक है। लेकिन कोई सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए तो आप निकाल सकते हो। बट अगर बैक है तो नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। बैक है, ये बैक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बैक है कैसे पता चलेगा? देखो आपको सी ग्रेड होता है, सबसे छोटा सी ग्रेड होता है, फिर उसके बाद सी हैशटैग होता है जो ग्रेस के साथ पास करते हैं। सी के बाद डी भी हो सकता है, बट एफ मतलब फेल होता है, ठीक। एफ मतलब फेल होता है। ये आपके जो ग्रेड्स वाला सेक्शन है ना, सबसे पहले देखो यहाँ पे टोटल क्रेडिट होता है। टोटल क्रेडिट के बाद अनक्रेडिट होता है। अगर जहाँ आप फेल होते हो, जैसे आप इस जगह पे फेल है भाई अपना, ठीक, तो यहाँ पे आपने एक भी क्रेडिट अर्न नहीं किए हैं, मतलब 4-F स्टार। सो मतलब यहाँ पे आप फेल हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, तो मतलब आप जहाँ फेल होते हैं तो वहाँ पर आप मतलब एफ देखते हैं कि एफ लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, ठीक। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन, भैया SGPA तभी आता है जब किसी में बैक ना ही हो। नहीं भाई, बात ऐसी नहीं है, ये आपका गलत क्वेश्चन है। SGPA आपको मैं दिखाता हूँ। भाई का 2 सब्जेक्ट में बैक है, बट SGPA 5.50। ये देखो अगर आपका बैक है तो SGPA दिखेगा, ठीक है। बट ऐसा कोई चांसेस नहीं है कि बैक, भैया SGPA तभी आता है जब किसी में बैक ना आई हो। देखो ऐसा नहीं है, आपका SGPA 3 सब्जेक्ट का भी कैलकुलेट करके मतलब SGPA तो दिखेगा ही दिखेगा। बट ये कोई चांस नहीं है कि आप मतलब आप फेल हो गए तो SGPA ना दिखे, पास हो गए तो SGPA दिखे, ये सब नहीं होता। आप फेल हो तो भी दिखेगा, पास हो तो भी दिखेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रूफ में दिखा दिया। कितना SGPA पर पास हो जाएंगे मैंने आपको बता दिया है कि आपका SGPA कितना भी हो डजेंट मैटर, आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर होने चाहिए। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आप क्लियर करने चाहिए। एंड आपको मैं बता दूं कि आप पहले भी बता दिया हूँ या तो पहले भी देख लीजिएगा, तो आप 4 के ऊपर अगर 4 जैसे सपोज 4 है और आपके 10 के 10 थ्योरी प्लस 5 प्रैक्टिकल निकले हैं, ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया काम किया आपने। बट आपका 9 SGPA है एंड एक सब्जेक्ट रुक गया तो वो भी बैक कहलाता है, ठीक।
अब रिवेल में डालें या नहीं डालें, ये दैट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ, देखो रिवेल की बात कराता हूँ। देखो रिवेल में बात करेंगे, देखो ये एक भाई का रिजल्ट है, मैंने हाइड कर दिया। तो देखो बात ये है कि बात ये है कि आप देखो, अब आपका जैसे सपोज देखो 21 नंबर चाहिए रहता है, ठीक। अगर आपका 15 मार्क्स से ऊपर है, 15 मार्क्स से ऊपर है तो आप रिवैल्यूएशन में डालिए, अदरवाइज रिवैल्यूएशन में मत डालिए, क्योंकि इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि रिवैल में निकल जाए। मे बी अगर आप अच्छा करके, अगर कॉन्फिडेंट हो, देखो मैं पहले दो केसेस की बात करूँगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंट हो तो आपके 5 नंबर भी है तो डालो, क्योंकि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि पेपर आप लिख के आए हो, ना कि मैं लिख के आया हूँ, ना कि कोई अदर यूट्यूबर लिख के आया। अगर आपको कम मार्क्स मिले उस सब्जेक्ट में, जैसे कि ऊपर क्वेश्चन आया था, वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको 2 मार्क्स मिला, 5 मार्क्स मिला, 10 मार्क्स मिला, आप अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं तो ये पेपर बहुत अच्छे से करके आया था, बट मेरा बैक कैसे आ गया। तो आप लोग प्लीज़ रिवैल्यूएशन में डालें, और अगर रिवैल्यूएशन में नहीं निकलता है तो मैं तो बोलूँगा चैलेंज भी करो आप, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने अच्छा पेपर किया था, ये मार्क्स तो मैं डिजर्व भी नहीं करता था। बट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है आपको, तो प्लीज़ रिवैल्यूएशन में पैसा बर्बाद ना करें, चैलेंज में पैसा बर्बाद ना करें, क्योंकि 200-250 रुपये रिवैल्यूएशन का पर सब्जेक्ट लगता है और 2000 रुपये चैलेंज का लगता है। तो सोच समझ के कॉन्फिडेंट हो तभी रीअप्लाई करना, तभी रिवैल्यूएशन डालना, तभी चैलेंज करना, अदरवाइज मत करना। मैं बता दिया हूँ। अब जैसे ये भाई हैं, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया है। अब जैसे ये भाई हैं, ये बोल रहे हैं कि मैं M1 में पास हूँ भैया, और मेरे मैथ में 15 मार्क्स आए हैं, आप लोग ये दिख रहे हैं, वो आपको वहाँ पे मार्क्स ऑब्टेंड भी दिख रहे होंगे। एंड जो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ ट्राई कर लो, अगर अदरवाइज ट्राई नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग बैक के पेपर की तैयारी करिए, टाइम वेस्ट मत करिए फालतू में। अगर आप देखो सीधी बात है, अगर आप पेपर लिख के आए हो, कॉन्फिडेंट हैं आप कि हाँ भैया मैं निकाल लिया हूँ पेपर और मैं निकाल लूँगा, मेरे को गलत मार्क्स मिला है, देन आप रिवैल्यूएशन में अप्लाई करो या चैलेंज में अप्लाई करो, ठीक है, या रीटोटल भी कर सकते हो, ठीक। अब बात करते हैं कि अब 15 मार्क्स हैं, तो भाई आप रीअप्लाई कर सकते हो। देखो रिवेल और रीटोटल में अलग फ़र्क है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ठीक है। रिवेल एंड रीटोटल, रिवेल में आपका पूरा रिवैल्यूएशन फिर से होता है और रीटोटल में आपकी काउंटिंग होती है, ठीक। सो ये 2 पॉइंट्स जरूर से जरूर समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 नंबर पे, रिवेल वर्सेस रीटोटल, ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि रिवेल वर्सेस रीटोटल में बहुत ही बड़ा फर्क है। सो आप लोग देखो, अब बात करते हैं रिवेल वर्सेस रीटोटल की। तो रिवेल में आपका पूरा कॉपी फिर से चेक होता है, एंड रीटोटल में आपका मार्क्सिंग की जाती है, नंबर फिर से जोड़े जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे रिवेल एंड रीटोटल, तो रिवेल में रिवैल्यूएशन किया जाएगा और रीटोटल में आपके फिर से मार्क्सिंग की जाएगी। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो जितने भी लोगों को मतलब आप लोगों को डालना है रिवैल्यूएशन में, तो प्लीज़ आप लोग डालिए, बट अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी डालिए, अदरवाइज ना डालिए, ठीक है। सो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो 22वें नंबर पे है कि भैया अब बैक आ गई। देखो मैं अपने सारी वीडियोस पे बोलता आ रहा हूँ कि यार भाई पढ़ लो यार, बट आप लोगों को यार पढ़ने ही नहीं होता है यार, क्या बताऊँ, वीडियोस भैया बेकार बनाते हैं ना यार, समझ में ही नहीं आता। तो देखो मैं एक बात बता दूँ, करंट सेमेस्टर में फोकस करें कि बैक पेपर में फोकस करें, तो मैं बात बता दूँ, अगर करंट सेमेस्टर आपका ईडी ये सब का है तो प्लीज़ पहले देखो करंट सेमेस्टर में M2 में फोकस करो और सारे सब्जेक्ट में फोकस करो। बट जो आपका बैक पेपर है, अब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं बैक नहीं, मतलब रिवैल्यूएशन में मेरा नहीं निकलेगा, रिवैल्यूएशन डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, ये इट्स योर चॉइस, बिकॉज आप पेपर लिख के आए तो आप अपने आप को जानते हो, मेरे से ज़्यादा आप अपने आप को ही जानते हो, ठीक। देखो अगर आप लिख के आए हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर डालो, अगर नहीं अच्छे से लिख के आए तो फिर पैसे बर्बाद करने का कोई चांस नहीं है। अपना सेम बैक कह रहा हूँ, सेमेस्टर के जो 1-2 बैक हैं उनकी प्रिपरेशन करो और करंट सेमेस्टर की भी प्रिपरेशन करो। तो अब ये प्रिपरेशन कैसे होगी, सपोज दिन में आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देना होगा आपके अपने जो आपका पिछला सेमेस्टर का सब्जेक्ट का, चाहे वो M1 हो, चाहे BME हो, चाहे BEEE हो, चाहे EDU, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक।
सो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी आपको मेरे से हेल्प चाहिए प्लीज़ आप मेरे को बताओ। जो भी आपके डाउट्स हैं मेरे को कमेंट करो, मैं आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूंगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। अभी कोई यूट्यूबर कोई कोई कुछ काम नहीं आ जाएगा भाई। जो 5 मिनट की वीडियो में आके बोलते हैं ना कि ये कर लो वो कर लो, अरे कुछ नहीं होता भाई 5 मिनट में। यार तुम खुद दिमाग लगाओ ना यार। तुम 6 महीने का सेमेस्टर 5 दिन 5 मिनट में निकाल दोगे यार। भाई मैं भी स्टूडेंट हूँ, 6 सेमेस्टर मेरा अभी चल रहा है। 5 मिनट में कोई चीज़ निकलती होती ना तो आज सब अंबानी होते। ठीक है, तो पढ़ाई कर लो यार। जिस चीज़ के लिए मम्मी पापा इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं फालतू में, 5 मिनट की वीडियो में कोई सेमेस्टर नहीं निकाल सकता। और जो ये बोलते हैं ना कि हमने 5 मिनट की वीडियो में सेमेस्टर निकाल लिया, तो भाई अब मैं वीडियो पे वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगा। तो प्लीज़ यार पढ़ो यार। एक बड़ा भाई के नाते आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई नहीं करेगा यार। समझो, अपना टाइम निकाल निकाल के आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग अगर रात में 1 बजे भी मैसेज करते हो तो हेल्प करता हूँ। तो प्लीज़ करंट सेमेस्टर की पढ़ाई करो, क्योंकि पहला फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट में अगर कंपनीज आती है ना और करंट में बैक रहती है या बैकलॉग कभी आई है तो बड़ी बड़ी कंपनियां लात मार के बाहर निकाल देती है। सॉरी टू से ऐसे वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं मेरे को। जैसे सिस्को अमेजोन आती है ना, सबसे पहले वो यही देखती है कि क्या आपका बैक आया है कभी। अगर आपका बैक आया ना तो आपको हटा देगी कि चल भाई मेरे को नहीं चाहिए तू। और अगर आपका करंट में बैक है और कोई कंपनी आई तो वो करंट में बैक भी नहीं चाहिए होती है। आप प्रीवियस बैक तो चल जाएंगी छोटी छोटी कंपनीज में, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में प्रीवियस बैक भी आप क्लियर कर लोगे तो भी नहीं चलेगा। आपका बैक आया आप बाहर। और पढ़ लो यार। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। और एक बात और यार, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, भैया इतना मेहनत करते हैं, समझ रहे हो ना यार। थैंक यू।